हेलो बच्चों, तो आप सभी एक बार कमेंट पहले कर दीजिए आज इस वीडियो को ओपन करने से पहले कि आज मैं सर बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्लास 9th का जो विज्ञान पेपर जो हुआ आप लोग का एग्जाम 12 अप्रैल को, ठीक है, उसका मैं सारा उत्तर को बता देता हूँ। ठीक है, सारा आंसर की आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप एकदम मिला लीजिए कि आप कितना कितना किए हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि बच्चों सारा क्वेश्चन मैच कर गया, डिट्टो क्वेश्चन मैच कर गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या पूछा था, कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। ठीक है, तो इसमें कौन सा सदिश राशि नहीं था, तो चाल नहीं था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चाल का इकाई मात्रक तो मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा जो पूछा गया था, इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो हमने तीनों सूत्र को बता दिया था। ठीक है, जिसमें से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2h। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसका जड़ तो कम है। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। ठीक है, हमने क्या बताया था, जड़ तो कौन भारी है। ठीक है, यहाँ पे बोल दे किसका जड़ तो कम है, तो जो सबसे हल्का है, तो हल्का कौन है, साइकिल, तो साइकिल का जड़ तो कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या ये सवाल नहीं किए थे आज सुबह में हम लोग फटाक से, F बराबर m है ना, किए थे ना, तो F बराबर निकालना था, m कितना है 5 गुना a कितना है 2, 5 दूनी 10 न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर सवाल क्या पूछा गया, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग कितना हो जाता है, तो बच्चों आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7वां नंबर सवाल। ठीक है, 7वां नंबर क्या है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। 7 का 1 हो जाएगा। चलिए 8 का देख लीजिए आप लोग, 98 न्यूटन के भार के पिंडों का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग को बता दिया था बच्चों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 का 2 10 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर का, चंद्रमा पर 60 kg का द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा, तो बच्चों 1/6 होगा जितना रहेगा, तो 60 का 1/6 निकाल दो तो कितना निकल गया 10, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो गया। बताओ बताए थे कि नहीं। ठीक है, एक बार बताइएगा आप लोग कितना खुश है आज का एग्जाम के लिए। देखिए इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा आपको दिखेगा नहीं। निम्न में से कौन सही है। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला यहाँ लिखना था, कार्य बराबर बल इंटू समय, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 10 नंबर का, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शक्ति का मात्रक क्या था बच्चों, शक्ति का मात्रक, तो शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बोलो नहीं बताए थे, बताओ, दोनों ट्रिक नहीं बताए थे सुबह में। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है, तो ध्वनि का वेग किसमें जल्दी भागता है, तो ऑप्शन ये ठोस में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का वेग, नहीं बताए थे, बोलो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किसी तरंग के वेग, तरंग धैर्य तथा आवृत्ति में संबंध होता है, क्या नहीं बताए थे, इसको बताओ। v बराबर n इंटू लैम्डा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल क्या पूछा है, देखो निम्न में से कौन पदार्थ है, तो ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक, नहीं बताए थे, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है, तो C से K की तरफ जाना, 273 प्लस कर दो जल्दी से, तो 273 100 में जोड़ देंगे तो 373, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे देखो, जल का क्वथनांक, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, इसको सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दो, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को प्लस कर दो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, 373। आगे देखो 17 नंबर सवाल, निम्न में से कौन कोलाइड है। ठीक है, तो गोंद है बच्चों, गोंद, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 18 का देख लीजिए, 18 का क्या हो जाएगा, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। ठीक है, तो 100 nm से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तत्व, तांबा भी है, चांदी भी है, पानी जो है बच्चों ये तत्व नहीं है। ठीक है, ये यौगिक है। चलिए साधारण नमक का सूत्र बताओ, नमक का सूत्र नहीं याद है, NaCl, ऑप्शन नंबर 1, 20 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का देखिएगा, 21 नंबर का क्या लिखा हुआ है, H2O साधारण नाम क्या है, तो H2O जल है ना, मछली जल की रानी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 0.4 मोल CO2 बराबर है, देखिए क्या नहीं बताए थे सवाल, ये भी तो सवाल करवाए हैं आप लोग को। ठीक है, क्या था इसका आंसर, कितना हो जाएगा, 17.6 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कणों के समूह को क्या बोला जाता है, तो इसको 1 मोल बोला जाता था। ठीक है,
आगे देखते हैं कितना नंबर का हो गया, 23 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। 24 नंबर में आ जाओ, 24 नंबर का हो जाता मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है तो इसको सजाओ, 2 8 और 2, संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो नहीं बताए थे बच्चों, बताओ सब बताया हुआ सवाल, कितना मज़ा आ गया आज का सवाल। आप लोग जितना ज़्यादा खुश नहीं उतना ज़्यादा हम खुश हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को बताए हैं। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का 8 नंबर पे आता है तो 2 और 6 एकदम सुबह सुबह में बताए थे, 2 और 6 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ क्या लिखा हुआ है, 26 नंबर का सवाल क्या लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक ए है और परमाणु द्रव्यमान जेड है, ठीक है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर एक फार्मूला नहीं बताए थे, जेड माइनस ए, बताओ ये परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकल जाता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। आगे बढ़ो फटाफट, चलो आगे कहाँ गया, 27 नंबर, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, बताओ। कोई सवाल है ये, लॉलीपॉप सवाल आ गया, बताओ लॉलीपॉप सवाल क्या है, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। आगे देखो, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, लॉलीपॉप सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 1, 28 का 1, ठीक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, नहीं बताए थे, राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ो फटाफट। कौर कोशिकाओं में पाया जाता है, 30 नंबर सवाल है, कौर कोशिकाओं में पाया जाता है तो सुबरीन पाया जाता है, ठीक है। सब सवाल सुबह में मॉर्निंग में जो लाइव चल रहा था बच्चों, सारा सवाल करवा दिए थे। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है, ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पचमाभी एपिथेलियम, ठीक है। जब 2019 से 2023 तक का जो मॉडल पेपर करवाए थे सारा उसी से सवाल तो पूछा है। देखो अगला, पौधों में जड़ एवं तने की मोटाई किस उत्तक के कारण होता है, तो कैम्बियम के कारण होता है, कैम्बियम के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका 32 का। आगे देखो, मेंढक में हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष, 3 कक्ष। 33 का 3 नंबर, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। बुकलंग पाया जाता है तो ये बिच्छू में पाया जाता है, बिच्छू में बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता, ठीक है। आगे देखो, मेंढक है, मेंढक कैसे रक्त वाले हैं, तो शीत रक्त वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। चलो आगे बढ़ो, एक रोगवाहक कीट है तो रोगवाहक कीट, मक्खी भी तो रोगवाहक करता है, रोग एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, मच्छर भी तो फैलाता है, तिलचट्टा भी फैलाता है, तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दीर्घकालिक रोग है, बताओ, एकदम सुबह सुबह में, एकदम मॉर्निंग में बताए थे, बताओ क्या इसका आंसर था आपका। एक दीर्घकालिक रोग मतलब लंबे समय तक, क्या, एक्जिमा इसका राइट आंसर हो जाता, 4 नंबर का, ठीक है। एक बार रिव्यू आप लोग जरूर देना कि हमारे चैनल से आपको कितना हेल्प मिला बच्चों, आप लोग एक बार जरूर रिव्यू देना हमें, ठीक है। 38 नंबर का आपके रिव्यू को हम यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ, किस पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, तो लोहा आयरन की कमी से बच्चों, ठीक है। आगे देखो फटाफट, 39 नंबर सवाल, दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, दाल से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता, ठीक है। जो नहीं दिख रहा है कम से कम सुन लो, ठीक है, चूंकि क्वेश्चन पेपर तो आपके हाथ में होगा। भारत में किस क्रांति के कारण भोजन के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो ऑप्शन नंबर 2 हरित क्रांति के कारण, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 सवाल आज का सारा आंसर की, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी को आज बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा हमारे चैनल से आपको कितनी हेल्प हुई है, ठीक है, एक बार ज़रूर मुझे दीजिएगा। और आज का लाइव में सुबह में कौन था एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि आज उन लोग तो पूरा खुश होंगे पूरा अच्छा से, अगर अच्छा से देखोगे। और जो 2019 से 2023 तक का जो हम मॉडल पेपर करवाए हैं उसमें से किसको एकदम मज़ा आ गया, उसी से तो सारा सवाल पूछा गया था, ठीक है। एक बार रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में हमारे ऐड हो जाइए आप लोग, ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाइए, हमारा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ से, और वहाँ पे आप रिव्यू हमें ज़रूर भेजना, ठीक है। हमारे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हैं आप लोग, पर्सनल नंबर हमारा ग्रुप से भी निकल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमें भेजिए और उसका मैं रिव्यू को ज़रूर आप लोग के आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन को, अगले आंसर, ये मैथ का क्वेश्चन अभी तक हम देखे नहीं कैसा आया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं उसको भी फटाफट। चलिए फिर शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, ठीक है, ताकि सब समझ में आ जाएगा कि किसका कितना नंबर आया है। और आप लोग भी कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि 40 में 40 आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।